जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि ग्रंथि से क्या तात्पर्य है हमारा? ग्रंथि हम एक बैग को बोल सकते हैं। बैग मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जो स्कूल का बैग लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं? कॉपी किताब और भी जो भी हमारे टिफिन बॉक्स वगैरह भर कर लेकर जाते हैं। तो बैग क्या होता है? किसी चीज को भरने के लिए काम आता है। तो उसी तरह से ये जो हमारा ग्लैंड है जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं, ये भी एक तरह का बैग है, एक तरह का थैला ही होता है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर से सीक्रेट होने वाले एंजाइम एंड हार्मोन को क्या करता है? वो स्टोर करके रखता है। ओके, तो ग्रंथि में क्या पाया जाता है? एंजाइम और हार्मोन। तो इसी आधार पर जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं: एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए, एक्सोक्राइन इसको बहिस्रावी बोलते हैं, इंडोक्राइन इसको अंतःस्रावी बोलते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो ये जो हमारा अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि जो है, इनका जो फंक्शन है सबका अलग अलग है। देखिए कैसे। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, बहिस्रावी का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर से जो भी एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट होगा वो हमारे बॉडी के बाहर सीक्रेट होगा। समझ रहे हैं? बॉडी के हमारे बाहर से इसका कुछ नहीं सीक्रेट नहीं होता है। ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ये दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर ही सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं बॉडी के अंदर ही। बट इनका जो रास्ता होता है, इनका जो वे होता है पूरी बॉडी में रनअप करने का, वो अलग अलग होता है। सपोज दैट अभी हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं। एक्सोक्राइन से हमारा सीक्रेट क्या होता है? एंजाइम। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा केवल एंजाइम ही स्रावित होता है, इसके अलावा हम लोग और कुछ स्रावित नहीं कर सकते। मतलब हार्मोन इसमें से स्रावित नहीं होता है। ओके, तो बहिस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? एंजाइम। इसमें से हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे जो डेली रूटीन के मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है ना, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से सर्वाइव करने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है। ओके, और ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हमारी पूरी बॉडी में रनअप करने के लिए एक पाइप होती है, एक डक्ट होता है, एक वेसल होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड को पूरी बॉडी में रनअप करने के लिए वेन्स है, और क्या है? हमारी आर्टरी है, धमनी है और सीरा है। ये क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी में जो प्योर ब्लड है और जो इम्प्योर ब्लड है उसको क्या करते हैं? रनअप करते हैं। ओके, तो उसी तरह से इस एंजाइम को हमारी पूरी बॉडी में रनअप कराने के लिए एक पाइप होता है, एक डक्ट होता है, जिसकी हेल्प से ये एंजाइम हमारी पूरी बॉडी में रनअप करता है। देखिएगा, ये जो एंजाइम है ये एक पाइप में फ्लो होता है। इसका मतलब कि इसका पाइप अलग होता है और जो हमारे वेन्स होते हैं, जो आर्टरी होती हैं, उनका पाइप अलग होता है। मतलब ये कभी भी इसका पाइप, एंजाइम का जो पाइप है, एंजाइम का जो डक्ट है, एंजाइम का जो वेसल है, ये कभी भी हमारे ब्लड के डक्ट या फिर वेसल जो है उसके आर्टरी और वेन, उससे कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ओके, तो एंजाइम कभी भी हमारे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, हमारे बॉडी में पहली बात जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो है क्या क्या। देखिए, अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे माउथ के अंदर ये जो हमारी स्वेट ग्लैंड है, ये अंदर से पसीना भी वगैरह भी निकालती है। ठीक है, और जो हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड है अंदर माउथ के अंदर, ये क्या निकालती हैं? सलाइवा निकालती हैं, लार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो जब बराबर हम लोग बोलते हैं या कुछ बोले या न बोले, वो ऑलरेडी सीक्रेट होता रहता है। तो ये जो लार है, क्या कभी इसके साथ ब्लड आता है? ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है इसके ना। और हमारे आंखों से जो आंसू वगैरह निकलता है जब हम लोग रोते हैं, तो आंखों के साथ कभी आंसू आता है बाहर? नहीं आता है ना। और जो हमारे बॉडी के अंदर से पसीना बाहर निकलता है, उसके साथ भी ब्लड नहीं आता है। ओके, आंखों में जैसे सुबह सुबह कचरा जमा रहता है, जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, सुबह सुबह निकालते हैं, उसमें भी ब्लड नहीं होता है। कान में जो हमारे वैक्स निकलता है, जिसको हम लोग खूंट बोलते हैं भोजपुरी में अपने यहाँ, ये खूंट वगैरह जो होता है वो क्या होता है? ये भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ओके,
पेशाब वगैरह जो हम लोग करते हैं, यूरिन जो हमारे बॉडी में बनता है, उसको पेशाब के थ्रू जो हम लोग निकालते हैं, तो क्या पेशाब के साथ कभी ब्लड आता है? नहीं। तो ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अपने अपने फंक्शन है। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये इससे एंजाइम केवल स्रावित होता है। एक पाइप होती है जिसमें से एंजाइम क्या करता है, पूरी बॉडी में रन अप करता है, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब क्या है? अंतःस्रावी का इतना ये मतलब नहीं कि ये अंदर ही बहता है, दोनों अंदर निकलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी जो एंजाइम निकलता है वो भी बॉडी के अंदर से निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में से जो आपका निकलता है वो भी बॉडी के अंदर ही निकलता है, बाहर से कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हमारा हार्मोन निकलता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा केवल एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, और देखिए, एंजाइम को सीक्रेट होने के लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पाइप की रिक्वायरमेंट होती है, वेसल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से हो करके ये क्या करता है? पूरी बॉडी में रन अप करता है एंजाइम। बट लेकिन किंतु परंतु हार्मोन के लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हार्मोन्स के लिए पूरी बॉडी में रन अप करने के लिए किसी डक्ट, किसी वेसल, किसी पाइप की जरूरत नहीं होती है। ये क्या करता है? डायरेक्ट हमारे बॉडी से हार्मोन सीक्रेट होगा एंड वो क्या करेगा? ब्लड के साथ मिल जाएगा, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में अपर बॉडी टू लोअर बॉडी क्या करता है? रन अप करता है। तो उसी के साथ ये हार्मोन्स भी क्या होते हैं? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होते हैं? मूव करते हैं, पहुंच जाते हैं। ओके, अब देखिए हार्मोन्स में जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, अंदर ही अंदर जैसे कोई चीज देख ली, डर से जाते हैं। डर, भय, ये सब जो आता है किसी को देख करके जो अंदर मन में फीलिंग आती है, वो सब हार्मोन्स होते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब फीलिंग्स है। हार्मोन्स के थ्रू ये सब क्या होता है? कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सपोज दैट कहीं पे मारपीट हो गया, तो मारपीट करने के लिए जो अंदर से वो जो उत्तेजना आती है, जो एक्साइटमेंट आता है ना, वो सब हार्मोन्स कराते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स आप लोग सुने होंगे नाम। वो हार्मोन्स इसी ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है। इसी लोग बोलते हैं ना, मेरा खून एकदम गर्म है, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो वो खून में गर्मी आ कहाँ रही थी? वो खून अपने आप उबलने नहीं लगा कि उस खून में गर्मी आ गई, हट जाओ, जान से मार देंगे हम। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ब्लड के कांटेक्ट में हार्मोन्स मिल जाता है, और ब्लड में जैसे ही हार्मोन मिलता है तो वो हार्मोन जिस कैटेगरी का होता है, सपोज दैट फीलिंग्स है, प्यार मोहब्बत वाला है, तो वो अलग शो करेगा। ओके, और अगर किसी के लिए मारपीट करना है तो वो अलग शो करेगा। तो वो सब ब्लड में मिलने के बाद ही होता है। ये जो हार्मोन ब्लड में मिल जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो चीज आता है। सपोज दैट आप लोग कभी कभी जैसे रात में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ मेरे पीछे आ रहा है, तो वो जो भय आया है अंदर से, जो डर आया है ना, वो हार्मोन्स की वजह से आता है। तो वो हार्मोन हमारे ब्लड में कंटिन्यू मिला रहता है, और इसलिए से सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हमारे अंदर रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ओके, अब आता है बारी हमारा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों प्रॉपर्टी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की भी प्रॉपर्टी होती है। बहिस्रावी ग्रंथि की प्रॉपर्टी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि की भी प्रॉपर्टी होती है। इससे तात्पर्य क्या है? मतलब कि एंजाइम भी सीक्रेट होगा और हार्मोन भी सीक्रेट होगा। किसमें? मिक्स्ड ग्लैंड में। मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड ग्रंथि कौन है, या फिर मिश्रित ग्रंथि कौन है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय। मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय में जो हम लोग जानते हैं कि जब न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है, ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट करता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, वो क्या है? एंजाइम है, जो कि इसी पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है, इसी पैंक्रियाज से ही बाहर निकलता है। ओके, और इसी मिश्रित ग्रंथि मतलब पैंक्रियाज में ही एक हार्मोन भी निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ओके, इंसुलिन हार्मोन ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। ओके,
हमारी बॉडी के अंदर एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जो कि क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और शुगर में जो इंसुलिन हमारा है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें से हमारे पैंक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा सेल होते हैं ऐसे। इसमें से जो एक बीटा सेल होता है, ये बीटा सेल क्या करता है, यही आपका इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। किसी की बॉडी में यही बीटा सेल जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम करता है, ओके, इंसुलिन का जब सिक्रेशन कम होने लगता है तो उनके बॉडी में जो शुगर का लेवल वो बढ़ने लगता है और वो क्या होता है, डायबिटीज का रोगी बन जाता है। ओके, तो ये बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। एंड किसी की बॉडी में अगर ये बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करना, इंसुलिन निकालना अगर कम कर दे या फिर जितना अमाउंट में ये चाहिए इंसुलिन अगर उतना नहीं बन पा रहा उसकी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा और वो आदमी क्या हो जाएगा, डायबिटीज से पीड़ित हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड की जानकारी हो गई। ओके, आइए दोस्तों, हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग सेपरेट कर करके क्या करेंगे, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें जितने तरह के हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसमें हमारा सबसे पहला है सेरोमिन ग्लैंड। सेरोमिन ग्लैंड ये करता क्या है, देखिए ये हमारे कान में पाया जाता है। जो हमारे कान में वैक्स वगैरह बनता है ना, खूंट वगैरह, वो क्या करता है, ये सेरोमिन ग्लैंड से वो क्या करता है, बनता है। तो जो हमारे बॉडी में कान के अंदर ये मोम का निर्माण हो रहा है, वो कौन सी ग्लैंड बनाती है, सेरोमिन ग्लैंड। ओके, मोम का निर्माण कौन कर रहा है, सेरोमिन ग्लैंड। ओके, अब देखिए दूसरा आता है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या करता है, जो हमारे आंख में आंसू आते हैं ना, वो लेक्राइमल ग्लैंड से ही बन करके आते हैं। ओके, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर आंख बनाने की कोशिश करें, सपोज दैट ये हमारे आंख है और इस आंख के ऊपरी वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, हमारा लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है। ओके, और नीचे वाले पार्ट में ये बेमोमियन ग्लैंड पाया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड की बात करते हैं। ये क्या करता है, पहली बात ये कहाँ पर पाया जाता है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो आंख में पाया जाता है। ओके, और ये करता क्या है, ये तो टीयर आंसू का निर्माण करता है। और ये देखिए पंक्टम क्या है, ये पंक्टम हमारे बॉडी के अंदर आपका पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ना, कॉर्नर में एकदम एक झिल्ली होती है मांस की, वो क्या करता है, जो हमारे आंख में आंसू बनते हैं ना, तो वो क्या करता है, इन आंसुओं को स्टोर करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो आंख है उसमें आंसू ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो वो क्या करेगा, बाहर बह जाएगा। अगर थोड़े बहुत अमाउंट में है तो वो क्या करेगा, ये पंक्टम उसको स्टोर कर लेगा। और स्टोर करके कभी कभी होता है, अगर आदमी रोता है लेकिन अगर आंसू ने उतना मतलब आंख से नहीं निकल पाता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी इतना मतलब तेजी से रोने लगता है। जैसे खासतौर से छोटे बच्चे रोते हैं जब, तो देखेंगे तो उनकी नाक से भी क्या आने लगता है, पानी गिराने लगता है। ओके, तो ये पंक्टम क्या करता है, आंसू को स्टोर करके रखता है। ओके, तो यही जब स्टोर कर करके क्या करता है, धीरे धीरे उसको नाक में भेज देता है और नाक से क्या निकलने लगता है, पानी बन करके आपका जो नाक है उसमें मिल करके बाहर निकलता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ओके, देखो ये लाइसोजाइम करता क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ओके, जैसे कभी कभी आंखों में कुछ धूल वगैरह चला जाता है तो उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह भी चले जाते हैं ना, तो जब आंख में जो कचरा जमता है ना, तो वो आंखों में क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम उसको खत्म कर देता है। अब आता है
बेमोमियन, क्या है? बेमोमियन ग्लैंड। बेमोमियन ग्लैंड ये भी आंखों में पाया जाता है, नीचे वाला हिस्सा। आप आंखों को नीचे ऐसे करके देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला एकदम, ये जो मांस का लोथड़ा है, इसको बोलते हैं, इसमें ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेमोमियन ग्लैंड। ओके, अब ये बेमोमियन ग्लैंड हमारे आंख का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पाया जाता है, और ये क्या करता है, हमारे आंखों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। सॉफ्टनेस मतलब उसको क्या करता है, थोड़ा सा गीला बना करके रखता है। समझ रहे हैं? आप कभी भी अपने आंखों के अंदर हाथ डाल कर चेक करेंगे तो आपके हाथों में हल्का सा वाटर की तरह या फिर ऑयली कुछ चीज चिपक जाएगा या फिर लगा हुआ पता चलेगा, क्योंकि क्योंकि वो क्या करता है, आंखों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो यही दिन भर का जो कचरा वगैरह होता है, जब ये स्टोर हो जाता है तो रात में जब हम लोग सोकर उठते हैं सुबह, तो यही धीरे धीरे स्टोर होकर के किस में कन्वर्ट कर देता है, कीचड़ में। जो थोड़ा बहुत यहाँ पर कीचड़ आता है सुबह हम लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, धूल माटी वगैरह में दिन भर खेलते रहते हैं, तो उनकी आंखों में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है। और वो क्या करता है, जब रात में बच्चे सो करके सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में कीचड़ बहुत लगता है। किसी किसी के तो आंखों में इतना ज़्यादा कीचड़ होता है, बच्चों को तो उनका आँखियाँ नहीं खुलता है, एकदम धै के पूरा एकदम छोप लेता है। तो जब उसको धीरे धीरे मम्मी क्या करती हैं, पानी लगा लगा के क्या करती हैं, उनको साफ करके उनकी आंखों को खोलती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता होगा, क्योंकि हर कोई इस एज से गुजरता है बचपन में। ठीक है, तो बेमोमियन ग्लैंड करता क्या है, ये आंख के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। ऑयल एंड कीचड़ का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है नीचे वाले पार्ट में। ये कहाँ पर पाया जाता है, नीचे वाला, ये जो हिस्सा है नीचे वाला इसमें पाया जाता है। और ऊपर वाले में क्या पाया जाता है, लैक्राइमल ग्लैंड। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। श्वेत नहीं, स्वेद। स्वेद मतलब पसीना होता है। ओके, ये ग्रंथि करती क्या है, पसीने का निर्माण करती है। अब ये पसीना निकलता क्यों हमारी बॉडी से, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अगर ये स्वेट ग्लैंड नहीं होता तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपने टेम्परेचर को बनाने में क्या होता, बहुत समस्या होती, प्रॉब्लम होती। इसीलिए जब हम लोग को गर्मी इतनी तेज होती है तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली क्या होता है, पसीना निकलने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉरेनहाइट में कितना होना चाहिए, 98.6। तो अगर इस सर्टेन टेम्परेचर से अबव होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी से जो अनवांटेड हीट है ना, उसको पसीने के फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर लेकर के क्या करती हैं, बाहर निकाल देती है। तो ये श्वेत ग्रंथियां करती क्या है, पसीने का निर्माण करती हैं बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब आता है सेबेसियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड करता क्या है, सेबेसियस ग्लैंड पहली बात पाया कहाँ पर जाता है, ये नाक में पाया जाता है, नाक के ऊपरी वाले हिस्से में खासतौर से। ठीक है, नाक के ऊपरी वाले हिस्से में ये क्या करता है, सीबम का निर्माण करता है। सीबम क्या होता है, सीबम एक ऑयली चिपचिपा हमारा एक पदार्थ होता है, जो कि खास तौर से एडल्ट लोगों में ज़्यादा निकलता है, जो थोड़े से यंग होते हैं। ठीक है, उनको निकलता है। यहाँ पर देखेंगे तो वाइट वाइट हल्का हल्का सा निकलता है। जब वो साफ नहीं करते हैं तो अपने अगर हाथों से, नाखूनों से या फिर किसी चीज़ से ऐसे करके इसको साफ करेंगे तो देखेंगे तो वाइट वाइट निकलता है। ओके, वही होता है सीबम। ओके, तो ये सेबेसियस ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, सेबेसियस ग्लैंड हमारे नाक के अंदर या फिर आपके नाक के ऊपर हिस्से में यह सीबम का निर्माण करता है। ठीक है, ये नाक में पाया जाता है। अब आता है दूसरा हमारा सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड करता क्या है, सलेवरी ग्लैंड हमारे यहाँ पर पाया जाता है माउथ के अंदर। ये लार का निर्माण करता है, सलाइवा का। अब इस सलाइवा करता क्या है, देखिए सलाइवा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का, मारने का, नष्ट करने का जो काम करता है ये लार ग्रंथि करती है। ठीक है, और ये लार ग्रंथि फूड को जब हम लोग चबाते हैं ना तो उसको चबाने में हेल्प भी करता है, क्योंकि जब आप सपोज कोई सूखी चीज खाते हैं तो आपके बॉडी के माउथ से ऑलरेडी ये वाइट वाइट पानी की तरह निकलता है, और वो क्या करता है, वो पाचक एंजाइम होता है जो कि फूड को चबाने में, निगलने में हेल्प करता है, साथ ही साथ उसका डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। ओके,
तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और वो सलाइवा क्या करता है, फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो सलाइवा है क्या, एक पाचक एंजाइम है। सलाइवा क्या है, एक पाचक एंजाइम है, ना कि हार्मोन है। ठीक है, अब आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पहली बात की पाया कहाँ पर जाता है बताइए, हमने आप लोगों को पढ़ाया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है आपका आमाशय में, पेट में। पेट की जो इंटरनल लेयर्स होती है ना, उसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्या निकलती हैं, पाचक एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। ओके, तो ये जो पाचक एंजाइम है वो करते क्या है, ये पाचक एंजाइम फूड को, जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर फूड आया ना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और खास तौर से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि जो है ना, इनमें दो तरह का एंजाइम निकलता है। ओके, दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। देखिए, रेनिन बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि दूध वगैरह ज़्यादा पीते हैं, बच्चों में रेनिन एंजाइम बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में हेल्प करता है। दूध को पचाने में हेल्प कौन करता है, रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम बच्चों में ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। और दूसरा आता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो पेप्सिन एंजाइम करता है। ओके, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन को जब पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, तो पेप्सिन एंजाइम है। ओके, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो रेनिन एंजाइम करता है। ओके, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम आप लोग समझ जाओगे। अब आता है ये गैस्ट्रिक डिजीज क्या होती है। गैस्ट्रिक डिजीज का मतलब है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, वो अगर अच्छे से वर्क नहीं करेंगी, इट मीन्स रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम, ये जो पाचक एंजाइम्स हैं, अगर इनका सिक्रेशन अच्छे से नहीं करेंगी, फॉर्मेशन अच्छे से नहीं करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, अच्छे से निकलेंगे नहीं, तो हमारा जो फूड है ना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर ये अजीब अजीब तरह से हम लोगों को, जैसे कि बोलते हैं ना कुछ लोग, कच्चा ढकार आ रहा है, खाना नहीं पचा है। तो वो खाना पचा क्यों नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम हो सकता है अमाउंट जितना चाहिए उतना बना नहीं, या हो सकता है बना ही नहीं बिल्कुल, और उनका भोजन पचा ही नहीं। तो क्या करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं और डॉक्टर्स वगैरह से बताते हैं कि डॉक्टर साहब रात से खाना खाए हैं, अब सुबह से हमको पता नहीं कहाँ एकदम धुआं ही धुआं ढकार आ रहा है, तब बेचैनी हो रहा है, जैसे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि भैया, उनको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं किया, रेनिन पेप्सिन निकला नहीं और उनका भोजन पाचन नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, हजमोला वगैरह खाने के लिए बोलते हैं, या फिर वो जो आता है क्या बोलते हैं इसको, एक आता है ना डाइजेस्ट करने के लिए गोली, उस गोली को देते हैं, जिससे को क्या करते हैं, खा पी के अपना मस्त से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब सही है, आराम हो गया। ठीक है, पहले एक आता था पचमोला, पचमोला करके आता था, वो भी क्या करता था, भोजन वगैरह जब नहीं पचता था ना तो लोग यही खाते थे, पचमोला, हजमोला, पचमोला। एक दवा होती है, उस दवा का नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। आइए दोस्तों, हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ रहे थे और अब हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक ऐसा हमारा ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, म्यूकस का निर्माण करता है। अब ये म्यूकस होता कैसा है, म्यूकस एक ऑयली आपका मटेरियल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, जो हम लोगों का लेट्रिन वगैरह होता है उसको ऑयली बनाता है। मतलब ऑयली बनाने का मतलब यह है कि उसको हमारे बॉडी से थ्रू आउट करने में, बाहर निकालने में वो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। ओके, और अब आता है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर ये भी आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। जो लीवर होता है ये किससे बना होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो हेपेटिक सेल का बना होता है। मेनली किसका बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता है। ठीक है, किसका बना है, हेपेटिक सेल का।
अब देखिए ये जो लीवर है, ये जो पूरी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जो पूरी हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है, उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसमें लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। ओके, देखिए लीवर में एक क्वालिटी होती है, ये क्या करता है, अपने क्षतिग्रस्त भाग को क्या करता है ना, स्वतः ठीक कर लेता है। ठीक है, अगर कोई भी टूट फूट हो रही है हमारे लीवर में, और पहली बात देखिए जो लीवर होता है ना, वो हमारी बॉडी के दाएं भाग में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? दाएं भाग में। ठीक है, अगर लीवर में चोट भी लग जाए किसी तरह से, तो वो लीवर क्या करेगा, अपने आप सही हो जाएगा। या फिर अगर आपको थोड़ी कुछ समस्या समझ में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सही कर देगा। तो अगर आप सपोज कहीं पे मारपीट हो गया है, अगर आपको किसी ने बाएं पार्ट पे मार दिया था, आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, हालांकि लगेगी इधर भी, बट इससे क्या होगा, अगर लीवर को अपने आप सही करने लायक होगा, तो अपने आप खुद को सही कर लेगा। अदरवाइज आप डॉक्टर से सही करवा सकते हैं, दवा वगैरह लेकर के। ठीक है, तो जो लीवर है वो क्या करता है, अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक करने का काम करता है। ओके, अब देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड को जब कहीं पर सपोज चोट लग गया या फिर किसी से कट गया किसी चीज से, तो जो ब्लड बाहर आने लगता है, और 2 या 3 मिनट के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, जमने लगता है। अगर नहीं जमेगा तो ब्लड तो ऐसे ही बाहर गिरता रहेगा, और वो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड बाहर आ जाएगा, और हम लोग की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये जब कट जाता है, तो इसको रक्त को थक्का बनाता है जो, ठीक है, हमारी बॉडी में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के आप क्या करते हैं, हमारे रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब देखिए जो फाइब्रिनोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में काम करते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि हमारे बॉडी के अंदर ही रक्त का थक्का जम गया, तो क्या होगा, डेथ होना तय है। जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करेगा, तो मृत्यु निश्चित है। तो अगर ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन बॉडी के अंदर ही जमा दिए ब्लड को, तो हमारा बॉडी डेथ हो जाएगा। तो ये हिपेरिन नाम का एक और हमारा चीज है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, ये हिपेरिन करता है क्या है, इन दोनों को जो क्या करता है, हिपेरिन बॉडी के अंदर जमने से रोकता है। ब्लड को बॉडी के अंदर जमने से कौन रोकता है, ये हिपेरिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं, तो ये रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं, और हिपेरिन क्या करता है, बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है, जिससे कि खून जो है बॉडी के अंदर न जमे। ठीक है, केवल कटने और किसी तरह से चोट लगने पर ही जमे, और उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ओके, और इसी में एल्बुमिन का भी निर्माण होता है। ओके, अब देखिए जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है, देखिए बिलिरुबिन एक हमारा येलो कलर का पिगमेंट होता है। ओके, बिलिरुबिन क्या होता है, एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो हमारा लैट्रिन वगैरह बनता है बॉडी में, उस लैट्रिन को जो पीला कलर मिलता है ना, वो इसी बिलिरुबिन की वजह से ही मिलता है। ओके, बिलिरुबिन क्या है, एक येलो कलर का क्या है, पिगमेंट है, जो कि क्या करता है, लैट्रिन को पीला रंग देता है। ओके, और यही बिलिरुबिन कभी कभी जो फंक्शन होता है उसमें किसी तरह से डिस्टरबेंस हो जाता है, तो ये जो बिलिरुबिन है ये ज्यादा अमाउंट में आपका क्या होने लगता है, निकलने लगता है, और उससे होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी पीली दिखने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पीलिया रोग के लिए कौन सा हमारा पिगमेंट जिम्मेदार है, ये बिलिरुबिन। ठीक है, अब आता है बिलीवर्डिन क्या होता है। बिलीवर्डिन क्या होता है, देखिए बिलीवर्डिन हमारा जो लीवर में जो हमारा पित्त रस बनता है, उस पित्त रस को स्टोर करने के लिए जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। सपोज जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ लीवर को। ओके, ये आपका लीवर हो गया, यहीं पर होता है आपका ये गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर को जो हरा कलर दिया जाता है ना,
ग्रीन कलर जो मिलता है वो बिलीवर्डिंग की वजह से ही मिलता है। ओके, अब आती है बारी अमोनिया। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर ही करता है। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्टेज बनते हैं, अमोनिया जो बनता है, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये लीवर ही करता है। और अब आता है बारी ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर ही करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर ही करता है। जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी यूज कर लेता है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। जब कभी हम लोगों को भूख लगती है और हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो यही ग्लाइकोजन अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी दोबारा मिल जाती है। ओके, अब लीवर करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट को फैट एंड कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट फैट और कोलेस्ट्रॉल में लीवर जब कन्वर्ट करता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये बहुत ही घातक होता है। जरूरी भी थोड़ा बहुत होता है, और ज्यादा अमाउंट में अगर ये बन गया तो ये बहुत ही घातक होता है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन, जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है ना, तो ये क्या करता है? उनको फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वेन्स में और उस आर्टरी में क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जिसमें से ब्लड फ्लो होता है ना, उसका गैपिंग कम हो जाता है और ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। और उससे कभी कभी हमारे बॉडी में ब्लड जब फ्लो होने रुकने लगेगा, तो कभी कभी होता है क्या है? जो घबराहट से होने लगती है, बेचैनी होने लगेगा, और कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। ओके, अब आता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाया जाता है? लीवर के अंदर। ओके, देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा वाइन वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह जो बहुत पियक्कड़ होते हैं, वो करते क्या है? जब ये शराब वगैरह पीते हैं ना, तो हमारी लीवर के अंदर एक सेल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कूफर सेल। ओके, हमारी बॉडी में क्या होता है? कूफर सेल होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी हम लोग नशीली चीजें खाते पीते हैं, उनको नष्ट करने का काम यही कूफर सेल करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन रात केवल बस दबा के दारू वगैरह ही पीते हैं। दिन रात जैसे होता है कि ठेका खोल दिए अपने घर पर ही, सुबह उठे तो दारू, शाम को दारू, दोपहर में दारू, दारू दारू पीते रहते हैं। तो उनसे होता क्या है? ये जो कूफर सेल होता है ना, वो मर जाता है। हालांकि कोई भी हम लोग नशीली चीजें खाते पीते हैं ना, तो ये कूफर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। या तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद दोबारा जनरेट हो जाए। तो ये कूफर सेल हमेशा बनते और मरते रहते हैं। तो यही कूफर सेल जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लीवर बोलते हैं कि पूरा खराब हो गया। तो जब पूरी तरह से लीवर खराब हो गया, तो कोई भी हम लोग नशीली चीजें खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को अंदर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है वो डेथ हो जाता है। भ्रूण अवस्था में जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पर बनता है? लीवर के मीसोडर्म में बनता है। ठीक, देखिए, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, भले ही कल डिलीवरी होने वाली हो, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, तो वो भ्रूण ही कहलाएगा। जब वो डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम लोग बेबी बोलते हैं, शिशु जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जब तक बच्चा होता है उसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एम्ब्रॉय भी बोलते हैं। एंड भ्रूणावस्था में जो बच्चों के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है, वो इसी बच्चे के लीवर के मीसोडर्म में बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में बच्चों के अंदर ब्लड कहाँ पर बनता है? तो लीवर के मीसोडर्म में बनता है। और वही जब बच्चा पैदा हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो अप करने लगता है, एडल्ट जो हो जाता है धीरे धीरे, तो जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद से ही लीवर के अंदर से ये जो बन रहा था ब्लड, ये बनना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। फिर कहाँ से बनेगा? जब उनके बॉडी के अंदर जो बोन्स बनेंगे, बोन्स जो मजबूत होने लगेंगे, तो बोन्स के अंदर आपका पाया जाता है बोन मैरो। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो। देखिए जैसे बना है, ये सपोज दैट ये हड्डी है। इस हड्डी में ऐसे ऐसे क्या होता है? मच्छरदानी, जानते हैं आप लोग मच्छरदानी? मच्छरदानी की तरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। जो लोग लेग पीस वगैरह खाते हैं ना, मीट वगैरह, उनमें जो नल्ला मिलता है खाने वाला, उस नल्ला के अंदर कभी झांक कर देखेंगे ना, उसको खींच खींच के खाते हैं ना, ऐसे करके। तो वो जो खींचते हैं ना, वो बोन मैरो ही खींच के खाते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके जरूरी चीजें होती हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो मच्छरदानी की तरह दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इसी बोन मैरो में भी क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।